तो कांग्रेस किसको राज्यसभा भेजेगी नहीं भेजेगी ये तो आप सभी को पता है कि ये आलाकमान का फैसला होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही चर्चा छिड़ गई है कि प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। क्यों कह रहे हैं लोग ऐसा, और क्या वाकई में ऐसा संभव हो सकता है? कितनी संभावनाएं हैं इस कल्पना की, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहना है आपका इस कल्पना का कि लोग प्रहलाद गुंजल जैसे नेता को राज्यसभा भेजना चाहते हैं? वजह ये है कि वो बोलना बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत दृढ़ता से अपनी बातों को सामने जो पक्ष बैठा है उसके सामने रखना जानते हैं। तो क्या इतना ही काफी है राज्यसभा पहुंचने के लिए? देखिए, वैसे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो प्रहलाद गुंजल की हक में हैं अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो। क्योंकि देखिए, घायल शेर जो है ना, उसका वार हमेशा बहुत ही ज्यादा क्रूर होता है और बीजेपी से घायल हुआ शेर है प्रहलाद गुंजल। और कहीं ना कहीं वो उस इलाके से आते हैं जहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वसुंधरा राजे, ओम बिरला दोनों वहां से आते हैं। वहां से अगर कोई घायल शेर चोट करेगा तो बहुत गहरी करेगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और भी स्पष्ट है, वो ये कि अगर प्रहलाद गुंजल को राज्यसभा भेज दिया जाता है तो अशोक गहलोत के तुर्क के एके यानी कि शांति धारीवाल तो लगातार मंत्री पद भी एंजॉय करते रहे हैं, विधायक पद भी एंजॉय करते रहे हैं, सब कुछ वहां से एंजॉय करते रहे हैं। उनके इस काम के साथ साथ अगर प्रहलाद गुंजल को ये स्पेस मिलता है तो सचिन पायलट खेमे के किसी शख्स को भी कांग्रेस सम्मान दे रही है, ये भी मैसेज जाएगा सेम इलाके से। और सबसे बड़ी बात, जिस शांति धारीवाल ने इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी सोनिया गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी, उसको एक बड़ा मैसेज मिलेगा कि कहीं ना कहीं पार्टी जानती है कि किसको कैसे रिप्लेस करना है अगर प्रहलाद गुंजल को राज्यसभा भेजते हैं तो। और इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि जिसने अपनी बीजेपी की में जमी जमाई सल्तनत कांग्रेस के लिए छोड़ दी, कांग्रेस ने उसके लिए क्या किया जी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम देखते हैं ऐसा कोई नेता जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया और बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया तो कई सारे नाम मिलते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुत सारे नाम मिलते हैं। लेकिन ऐसा कोई नेता आप ढूंढते हैं जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आया हो, कांग्रेस ने उसको क्या दिया है, ऐसे में आपको बहुत कम नाम मिलेंगे जी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक उदाहरण होगा। और सबसे बड़ी बात, गुर्जर समाज को बीजेपी राजस्थान में तवज्जो नहीं दे रही। अगर कांग्रेस तवज्जो दे देती है तो ये भी एक मैसेज होगा, क्योंकि गुर्जर समाज में ये है कि ना सचिन पायलट को तवज्जो मिली ना और किसी को तवज्जो मिली। तो एक अगर शख्स को राज्यसभा भेजकर कांग्रेस तवज्जो दे देती है तो गुर्जर समाज में भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। प्रहलाद गुंजल को राज्यसभा भेजने के हक में तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें राज्यसभा क्यों नहीं भेजना चाहिए, इस पर अगर चर्चा की जाए तो उस पर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वो ये संभव है कि नहीं है, ये भी आपको बताना। देखिए, संभव तो है। कांग्रेस ज्वाइन करने गहलोत के रहते, गहलोत को पिछले काफी वक्त से तो आलाकमान मिलने तक का समय नहीं दे रही। गहलोत युग अब समाप्त हो रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और आलाकमान लगातार इससे रिलेटेड कई सारे मैसेजेस देती जा रही है। लेकिन यहां पर एक सवाल और बनता है कि जिसकी हाड़ौती के पिछड़े समाज में पकड़ हो, जो आपके लिए वोट ला सकता हो, जो आपके लिए सीट जितवाने की ताकत रख सकता हो, उसे लोकसभा और विधानसभा में काम लेने की बजाय अगर आप राज्यसभा भेज दोगे तो फिर आप अपने एक अच्छे खासे असेट को खोने का भी काम करोगे। इसलिए प्रहलाद गुंजल को शायद राज्यसभा ना भेजे कांग्रेस। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस पर्सपेक्टिव से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, क्योंकि दोनों ही पहलू है, क्यों भेजना चाहिए और क्यों नहीं भेजना चाहिए। दूसरा, प्रहलाद गुंजल अभी कांग्रेस के लिए काफी नए भी हैं।
उन्होंने कांग्रेस में आए हुए कुछ जुम्मा कुछ दिन हुए, तो ये परखना पड़ेगा कि पूरी तरह से वो कांग्रेसी हो भी चुके हैं या अंदर अभी बीजेपी का ही डीएनए है, वो भी एक बार देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। और कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल, शांति धारीवाल और गहलोत गुट के धुर विरोधी भी रहे हैं। इनका विरोध करते करते कहीं वो कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस का ही तो विरोध ना कर देंगे, इस बात की सत्यता और स्पष्टता भी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही उन्हें किसी सीट के लिए देखा जा सकता है। तो थोड़ा और परखा जाना चाहिए, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमने आपके सामने दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। कांग्रेस की आलाकमान किस तरह से और क्या सोचती है, ये देखने वाली बात होगी। क्या सोचते हैं आप, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, इसलिए आपका फैसला भी बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।